नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तेरे दो पहले से ही बेटियां हैं, अगर इस बार भी बेटी हुई तो देख लेना। सास ने पोते की चाहत में बहू को मार डाला। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा सुंदर रहता था। सुंदर एक बहुत बड़ा जमींदार था। सुंदर की शादी होने के बाद बहू, बेटा और माँ तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद सुनीता माँ बन गई। सुनीता की सासू माँ ने सुनीता का अच्छे से ध्यान रखा और कुछ दिन बाद एक लड़की का जन्म हुआ। सुनीता की सास ने सोचा कि अब की बार पोते का मुंह नहीं देखा तो क्या हुआ, अगली बार देख लूंगी। और कुछ दिन बाद सुनीता फिर माँ बन गई और सास ने फिर से सुनीता का ध्यान रखा। फिर 9 महीने बाद दूसरी लड़की का जन्म हुआ। यह देख सासू माँ को बहुत बुरा लगा। लड़की का जन्म देते समय सुनीता का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसके कारण डॉक्टरों ने तीसरा बच्चा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। लड़की का जन्म होने के कुछ दिन बाद सुनीता ने अपने पति से कहा, मुझे बच्चों का ऑपरेशन करवाना है। तो सासू माँ ने गुस्से में बोला कि तुम्हें अभी पोते का मुंह दिखाना है, अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है। सुनीता का पति माँ की बात का सहयोग करते हुए बोला, अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है, तब एक बेटा हो जाएगा तभी ऑपरेशन करवा लेना। फिर हमारी इतनी जमीन जायदाद भी है, इसे कौन संभालेगा? फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज भी है। बेचारी सुनीता ने अपने पति और अपनी सास की बात सुनकर ऑपरेशन का विचार त्याग दिया। कुछ दिन बाद सुनीता फिर से गर्भवती हो गई। बात सुनकर उसका पति और उसकी सासू माँ बहुत खुश हुए और सुनीता के सास कहने लगी, बहू तेरे पहले ही 2 बेटियां हैं, अगर इस बार बेटी हुई तो देख लेना। सुनीता की सास ने कृष्ण भगवान से मन्नत मांगी कि हे भगवान, अगर इस बार मेरा पोता हो गया तो मैं उसके नाम पर भंडारा करवाऊंगी। एक दिन सुनीता अपनी सास और पति के साथ फैमिली डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई। सुनीता की हालत देखकर डॉक्टर सुनीता और उसके पति से बोले, जब तुम दोनों को पता है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो तुम तीसरा चांस क्यों दे रही हो? यह सुनकर उसके पति बोला, क्योंकि यह मेरी माँ की इच्छा है कि हमारा एक बेटा हो जाए। मेरे पहले से ही 2 बेटियां हैं। सुनीता के पति की बात सुनकर डॉक्टर बोली, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? आज के ज़माने में बेटी हो या बेटा सब बराबर हैं। फिर बेटे के लिए इतना मोह क्यों? यह सुनकर एक दबी सी मुस्कान के साथ सुनीता बोली, कई बार अपनों की इच्छा के लिए अपने जीवन का मोह त्यागना पड़ता है और फिर जमाना कितना भी बदल जाए, परंतु आज भी परिवार तभी पूर्ण माना जाता है जब परिवार में बेटा और बेटी दोनों ही हो। जब सुनीता और उसका पति नहीं माने तो डॉक्टर ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सुनीता का चेकअप करके उसे ज़रूरी दवाई दी और हर महीने अपना बीपी चेक कराने की सलाह दी। सुनीता हर महीने अपना चेकअप कराती और दवाइयाँ भी लेती। 9 महीने बाद जब डॉक्टर ने सुनीता की डिलीवरी के लिए बुलाया तो उसने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार किया और उसने कहा कि मैं अस्पताल से तुम्हारे लिए एक नन्हा सा भाई लेकर आऊँगी। जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती तुम लोग अपना ख्याल रखना। फिर बड़ी हसरत से उसने अपनी दोनों बेटियों को निहारा और अस्पताल के लिए जाने लगी। उसकी सास ने अस्पताल जाते वक्त उसके हाथ में कान्हा की एक छोटी सी प्रतिमा भी दी थी,
ताकि उसका होने वाला पोता भी कान्हा जैसा ही हो। परंतु अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद निर्मला का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत तेज हो गया। अस्पताल में थोड़ी देर बाद निर्मला का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ गया। जब डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण की दवाई दी तो उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण आने की बजाय वह ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नस फट गई। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु लाख कोशिश करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। उसके पति की यह हालत देखकर डॉक्टर बोली, मैंने आप लोगों से पहले ही मना किया था ना कि तीसरा चांस मत लो, परंतु परिवार पूरा करने के चक्कर में तुम्हारी पत्नी की सांसें रोक दी। जब आपकी पत्नी ही नहीं रही तो आपके बुढ़ापे का सहारा का क्या फ़ायदा। उसका पति कुछ जवाब देने के लायक नहीं रहा। वह केवल जोर जोर से विलाप करने के सिवा कुछ नहीं कर सका। विशेष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जितना भी दिया हो उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सुनीता के पति और उसकी सासू माँ ने पोते की चाहत में अपनी बहू को खो दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। धन्यवाद।